अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूली का क्रिस्पी पराठा, जो बनाना नहायत ही आसान है। इसके लिए हमने सबसे पहले मूली ली थी, इसको कद्दूकस कर लिया है। इसमें धनिया जीरे का पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, साबुत ज़ीरा, कटी सब्ज़ मिर्च, और कटा हुआ सब्ज़ धनिया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इसका मेज़ा बना लेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मेज़ा हमारा तैयार हो गया है मूली का। अब हम इसका पराठा तैयार करने के लिए आटा लेंगे। आटा हमने फाइन आटा गूंद लिया था। अब हम इसके दो छोटे छोटे पेड़े लेंगे आटे के। ऐसे ही हम इसका एक और पेड़ा बना लेंगे आटे का। अब हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा इसको खुशका लगा देंगे। पेड़े हमारे दोनों ही तैयार हो गए हैं। एक जैसे हमने पेड़े कर लिए थे। अब हमने जो मूली का मसाला बनाया था वो इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे मूली की। ये हमारी फिलिंग हो गई है। अब हमने दूसरा जो बेला हुआ है वो इसके ऊपर हमने लगा देना। और इसको हमने बेलने के साथ बेल लेना। परोठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक तवा लिया। तवे पे हल्का सा इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। और हम अपना पराठा तवे के ऊपर डाल देंगे। पराठा फ्राई करते हुए हमें 30 से 35 सेकंड हो गए हैं। एक साइड से हमारा पराठा सिक गया है और हमने इसके ऊपर अब घी लगाना है। इसको घी लगा के इसको हम पलट देंगे। पराठा हमारा फ्राई हो रहा है। हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको एक साइड से पलट के देखते हैं। ये थोड़ा थोड़ी एक साइड फ्राई हो गई है। अब हम दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे।
आंच इसके नीचे हल्की रखनी है बिल्कुल, इससे ये ज़्यादा फ्राई अच्छी तरह होगा और क्रिस्पी फ्राई होगा। पराठा हमारा फ्राई हो गया अच्छी तरह बिल्कुल। अब ये बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा पराठा। अब हम इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। पराठा हमारा बड़े अच्छी तरह फ्राई हो गया। आप इसको घर पर लाजमी ट्राई करें, ये बड़ी आसानी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।